सबको मेरा नमस्कार हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कि भीष्म में तीनों कन्याओं को जीत करके ले आए। उसके बाद क्या हुआ यह मैं आपको अब सुना रहा हूँ। तो तीनों लड़कियों में से काशी राज की सबसे बड़ी लड़की थी अम्बा। छोटी दो लड़कियों का नाम था अंबिका और अम्बालिका। अम्बा ने भीष्म से कहा कि महात्मन आप बड़े धर्मज्ञ हैं, इसलिए आपसे अपने हृदय की बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब स्वयंवर में देश देश के नरपति एकत्र हुए थे तब मैंने वहाँ मन ही मन सौपति महाराज साल्व को अपना पति मान लिया था। वो एक कन्या कह रही है भीष्म में से कि मैंने वहाँ मन ही मन सौभपति महाराज साल्व को अपना पति मान लिया था। अतः धर्मतः वह मेरे स्वामी हैं। मेरे पिता का भी यही विचार है। इसलिए अब आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मेरे धर्म की हानि न हो। अम्बा की बात सुनकर भीष्म सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर सलाह ली और अंत में यही निश्चय किया कि अम्बा की जहाँ इच्छा हो उसे वहाँ जाना चाहिए। अम्बा से कह दिया गया कि तुम चाहो तो साल्व के पास जा सकती हो। उन्होंने छूट दे दी। अम्बा साल्व के पास चली गई। अंबिका और अम्बालिका से विचित्र वीर का विवाह हो गया। वे दोनों रानियों के साथ गारहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। भीष्म ने अम्बा के साथ दासी और बहुत से वृद्ध ब्राह्मण कर दिए। उसके साथ वह यथा समय साल्व के पास पहुंची। उसके जाकर साल्व से कहा कि पुरुष श्रेष्ठ, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है और आपने इस बात की स्वीकृति भी दी है, इसलिए अब आप मुझे ग्रहण कीजिए। अम्बा बोली। तो साल्व ने मुस्कुरा कर कहा कि सुंदरी, तुम पहले दूसरे के घर रह चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। भीष्म के हाथ पकड़कर तुम्हें रथ पर बिठाया था, उन्होंने युद्ध में तुम्हें जीत लिया था, तुमने तत्काल उनका विरोध भी नहीं किया था, इसलिए मेरा जैसा धर्मात्मा तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो भीष्म के पास या और कहीं प्रसन्नता के साथ जा सकती हो। अब जाओ, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अम्बा रोने लगी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा कि राजन, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीष्म मुझे बलपूर्वक ले गए थे, परंतु उनके प्रति मेरे हृदय में कभी अनुराग का संचार नहीं हुआ और न तो उन्होंने ही कभी मुझे दूषित मलबुरी दृष्टि से देखा। मैं आपको ही प्रेम करती हूँ, निर्दोष हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। भीष्म ने मुझे यहाँ आने की आज्ञा दे दी है। उन्हें अपना विवाह करना भी नहीं है। उन्होंने मेरी बहनों का विवाह अपने भाई के साथ कर दिया है, दोनों का, और मैं शपथपूर्वक कहती हूँ कि आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैं आपके प्रणय और प्रसाद की इच्छुक हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। परंतु साल्व ने उसकी एक न सुनी और उल्टे साल्व ने अम्बा को ऐसी बात समझाई जिनसे उसके मन में बैठ गई कि सारा दोष भीष्म का ही है। यह बदला लेने की इच्छा से ऋषियों के आश्रम में गई और वहाँ जाकर ऋषियों का अपना यह निश्चय सुनाया कि अब मैं किसी का आश्रय नहीं लूँगी। आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर कठिन से कठिन तप करूँगी
और आप लोग केवल मुझे आश्रम में रहने की अनुमति दीजिए। ऋषियों ने बहुत समझाया कि तुम अपने पिता के पास लौट जाओ, परंतु वह लौटी नहीं, अपने हट पर अड़ी रही। ऋषियों ने अम्बा की यह बात हो रही थी कि वहाँ होत्रवाहन ऋषि आ पहुँचे। अतिथि सत्कार के पश्चात जब उन्हें अम्बा का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसके साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट की। वे नाते में तो अम्बा के नाना लगते थे। उन्होंने अम्बा की धीरे दिया और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। उन्होंने अम्बा की यह सलाह दी कि तुम भृगुवंशी परशुराम की शरण लो, मेरा नाम बताओ और उनसे सहायता की प्रार्थना करो, वे अवश्य तुम्हारा दुख दूर करेंगे। ये बातें हो रही थी कि अकस्मात ही परशुराम के शिष्य अकृतवृण आ पहुँचे और उनके पूछने पर उन्होंने बतलाया कि श्री परशुराम जी का महाराज कल ही यहाँ पधार रहे हैं। अकृतवृण ने भी कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे भीष्म का ही दोष सिद्ध हुआ और अम्बा के मन में उनसे बदला लेने की भावना और भी दृढ़ हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल ही महात्मा परशुराम वहाँ पधारे। सब ऋषियों ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। होत्रवाहन ने अम्बा की कथा कह सुनाई और अम्बा ने बड़े करुण स्वरूप से उनसे प्रार्थना की कि आप भीष्म को दंड दीजिए। परशुराम ने कहा कि मैं शस्त्र त्याग कर चुका हूँ। भीष्म बड़े सज्जन और पूजनीय हैं और वे मेरी बात मान लेंगे, तुम घबराओ मत। परंतु अम्बा इसी हट पर डटी रही कि अब भीष्म को मार डालिए। परशुराम ने कहा कि मैं शस्त्र त्याग कर चुका हूँ, अब मैं भीष्म से लड़ नहीं सकता। लेकिन अम्बा नहीं मानी कि आप भीष्म को मार दीजिए। अकृतवृण ने ही भी परशुराम जी से यही आग्रह किया कि यदि भीष्म आपकी बात न माने, पराजय स्वीकार न करें, तो भीष्म के साथ युद्ध करना और उन्हें मार डालना आपका कर्तव्य है। परशुराम की यह अपनी क्षत्रियों का नाश करने वाली प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया और पुराने संस्कार जग उठे। उन्होंने ऋषियों के सामने ही कहा, पहले तो मैं यूं ही भीष्म को मनाने की चेष्टा करूंगा। काशी राज की कन्या को साथ लेकर उनके पास जाऊंगा और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करूंगा। यदि वे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें मारने से कोई कसर नहीं करूंगा। तो परशुराम के साथ अम्बा, होत्रवाहन और बहुत से ऋषि कुछ क्षेत्र की पुण्य भूमि में आए और यहाँ सब सरस्वती के किनारे ठहर गए और भीष्म को सूचना दी कि हम लोग आ गए हैं। भीष्म उसी समय अपने ब्राह्मण पुरोहित आदित्य को लेकर उनका स्वागत करने के लिए उनके पास पहुंच गए। तो परशुराम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, कुशल मंगल पूछा और भीष्म से यह कहा कि भीष्म, तुमने अम्बा को हर कर बड़ा अपराध किया है, क्योंकि वह पहले से ही सारों पर आसक्त थी। एक तो अकाम होकर भी तुमने हरण किया, दूसरे इसका त्याग कर दिया। अब इस कन्या को समाज का कोई धर्मात्मा पुरुष कैसे ग्रहण कर सकता है? यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इसे ग्रहण करो और अपने धर्म की रक्षा करो। इसका यूँ अपमान नहीं करना चाहिए। परशुराम की बातों से कुछ ऐसी ध्वनि निकलती थी कि भीष्म अम्बा के साथ विवाह करें, परंतु भीष्म ने मन में तो ऐसी कल्पना ही हो नहीं सकती। उन्होंने कहा, भगवान, अब इसका विवाह मेरे भाई विचित्रवीर्य के साथ कैसे हो सकता है? इसने मुझसे पहले कहा था कि मैं साल्व की पति मान चुकी हूँ।
इसी से मैंने इस साल के पास भेजा था। मैंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। भय, दया, लोभ अथवा काम के वश होकर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यह मेरा निश्चित व्रत है। परशुराम ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं अभी तुम्हारे भृत्य, मंत्री और अनुचरों के साथ तुम्हें मार डालूंगा। भीष्म ने बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं भय से धर्म नहीं छोड़ सकता। आप मेरे गुरुजन हैं, परंतु धर्म के लिए यदि आपसे भी युद्ध करना पड़ा तो मैं कर सकता हूँ। भीष्म की बात सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। उन्होंने युद्ध का समय निश्चित कर दिया और उन्हें ठीक समय पर युद्ध के लिए बुलाया और भीष्म ने युद्ध की तैयारी की। ये युद्ध के उपयोगी शस्त्र से सुसज्जित हो रहे रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के लिए चले और गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने पुण्य वाचन करके मंगल कामना प्रकट की और भीष्म को क्षेत्र में पहुंच गए। उस समय भीष्म की माता गंगा देवी प्रकट होकर उनके सामने आई। कहने लगी, बेटा तुम यह क्या करने जा रहे हो? मैं अभी परशुराम के साथ पास जाती हूँ, उनसे प्रार्थना करूँगी और उन्हें मनाऊंगी। परशुराम से युद्ध मत करो। भीष्म ने माता के हाथ जोड़कर सब बात कही और परशुराम की आज्ञा का अनौचित्य भी बताया। गंगा देवी परशुराम के पास गईं, परंतु परशुराम ने उनकी बात नहीं मानी। अंत में युद्ध के लिए दोनों ही मैदान में उतर पड़े। भीष्म परशुराम ने कहा, भगवान मैं रथ पर हूँ और आप पृथ्वी पर हैं, इस प्रकार किससे युद्ध करना अनुचित है? यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो कवच धारण कीजिए और रथ पर बैठिए। परशुराम ने कहा, भीष्म पृथ्वी ही मेरा रथ है, चारों वेद घोड़े हैं, वायु सारथी है और गायत्री कवच। इन्होंने सुरक्षित होकर मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना कहकर परशुराम बाण वर्षा करने लगे। उस समय भीष्म ने देखा कि परशुराम इच्छा मात्र से कल्पित दिव्य रथ पर बैठे हुए थे और उसमें दिव्य घोड़े जुड़े हुए थे। वे सब शस्त्रों से सुसज्जित एवं कवच पहने हुए हैं। भीष्म ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए, नंगे पांव पैदल जाकर उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आप अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और जय का आशीर्वाद दीजिए। परशुराम ने भीष्म की प्रशंसा की और भीष्म के व्यवहार को आदर्श बतलाया। उन्होंने युद्ध करने की आज्ञा दी और कहा कि मैं तुमसे जय प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा हूँ, इस कारण जय का आशीर्वाद नहीं दे सकता। दोनों ओर से शस्त्र प्रहार का समय आया, शंख बजाए गए। भीष्म ने कहा कि भगवान, आपने मुझ पर बहुत से बाण चलाए हैं, मेरे घोड़े बेहोश हो गए हैं, फिर भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि आपने गुरु की मर्यादा छोड़ दी, तथापि मैं आपको अपना आचार्य ही मानता हूँ। मैं इस समय आपसे कुछ निवेदन कर देना चाहता हूँ। वह यह है कि आप के शरीर में ईषित वेद, ब्रह्मतेज और आपकी की हुई तपस्या का प्रहार नहीं कर सकता। शस्त्र धारण करने से ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं आपके क्षत्रिय भावों पर चोट करता हूँ। अब आप मेरे धनुष का प्रभाव और बाहुओं का बल देखिए, मैं आपका धनुष काटता हूँ। इतना कहकर भीष्म ने एक बाण चलाया और परशुराम का धनुष कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दोनों घात प्रतिघात करने लगे। लगातार 23 दिन युद्ध चलता रहा। दोनों सोच, स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों के करके युद्ध में डट जाते थे। जब तक संध्या का समय नहीं आता तब तक लड़ते रहते थे।
एक दिन भीष्म ने रात को बड़ी पवित्रता के साथ देवताओं की प्रार्थना करके नींद ली और उन्होंने संकल्प किया कि यदि मैं परशुराम को हरा सकता हूं तो देवता लोग मुझे स्वप्न में दर्शन दें। वे दाहिनी करवट से सो गए और रात में 8 वसुओं ने ब्राह्मण के वेश में भीष्म की दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें पहले जन्म में प्रस्वाप अस्त्र का ज्ञान था, उसका स्मरण करोगे तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा और उसके बल पर तुम परशुराम को जीत सकोगे। उसका प्रयोग करने पर परशुराम युद्धभूमि में सो जाएंगे और तुम्हारी जीत होगी। संबोधन अस्त्र का प्रयोग करने से वे पुनः जग जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारी जीत भी हो जाएगी और परशुराम की मृत्यु भी नहीं होगी। दूसरे दिन युद्ध का परशुराम से ब्रह्मा शास्त्र का प्रयोग किया। भीष्म ने भी उसे शांत करने के लिए ब्रह्म शास्त्र का प्रयोग किया। चारों ओर हाहाकार मच गया, त्राय त्राय की आवाज, दिशाएं गूंज उठी। भीष्म ने प्रस्वाप अस्त्र छोड़ने का विचार किया। उसी समय आकाश से देवताओं ने कहा, भीष्म तुम प्रस्ताव अस्त्र का प्रयोग मत करो। भीष्म ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे प्रस्ताव अस्त्र का प्रयोग करते ही जा रहे थे कि नारद ने आकर उन्हें रोक दिया और 8 वसुओं ने भी नारद जी की बात का अनुमोदन किया और भीष्म भी मान गए। उस समय प्रस्वाप अस्त्र का प्रयोग न होने से परशुराम के मुंह से एकाएक निकल गया कि भीष्म ने मुझे जीत लिया। उस समय परशुराम के पितामह ने युद्धभूमि में प्रकट होकर परशुराम को युद्ध करने से मना किया और पितरों, देवताओं और ऋषियों के बीच बचाव से वह युद्ध बंद हो गया। भीष्म ने जाकर परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। उस समय परशुराम ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, वीरवर भीष्म, पृथ्वी पर तुम्हारे समान बलि और योद्धा दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे संतुष्ट किया। इसके बाद परशुराम ने अम्बा से कहा, राजकुमारी, मैंने अपनी शक्ति पर तुम्हारे लिए युद्ध किया, परंतु भीष्म मैं नहीं हरा सका। इससे अधिक बाल पौरुष मुझ में नहीं है। अब तुम और जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। अम्मा ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। बड़े बड़े देवता भी भीष्म को नहीं जीत सकते। अब मैं जाकर तपस्या करूंगी और शक्ति प्राप्त करूंगी जिससे भीष्म को मार सकूं। यह कर अम्बा चली गई। भीष्म और परशुराम भी अपने अपने स्थान को लौट गए। ये मैंने आपको कथा सुना दी। अब आप सबका सुनने का धन्यवाद और नमस्कार।